तो अब हम चंबा से चल दिए हैं भरमौर के लिए, जो यहाँ से करीब टोटल मतलब 60 किलोमीटर दूर है। बढ़िया हमारी जर्नी होने वाली है, क्योंकि मुझे पता ही है जो आगे जिस वैली में हम जा रहे हैं काफ़ी सुंदर वैली है। तो ये अभी चल रहे हैं हम चंबा शहर के आउटस्कर्ट्स में, चंबा शहर को क्रॉस करने वाले हैं बस हम। एंड जो ये चंबा से जो अभी हम भरमौर साइड जा रहे हैं, जो ये पूरी वैली है ना, ये पीर पंजाल माउंटेन और धौलाधार माउंटेन रेंज के बीच में है। ये एक तरफ इसके पीर पंजाल है एंड एक तरफ है धौलाधार। तो जो ये चंबा और भरमौर तक जो रास्ता जाता है, ये है नेशनल हाईवे 154A, और ये जो नेशनल हाईवे 154A है ये पठानकोट से बनता है एंड वहां से चंबा होते हुए एंड ये लास्ट में भरमौर में जाके खत्म हो जाता है। एंड रोड फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक मेरे ख्याल से रहने वाली नहीं है, क्योंकि आगे जो ये रोड है थोड़ी है तंग है। हमारे राइट में पैरेलल चल रही है रावी नदी। तो ये कट जो गया है क्रॉस करके, ये है महला विलेज। ये करीब हम 12 किलोमीटर आ चुके हैं चंबा से एंड ये रावी नदी के दूसरी तरफ है। और ये नीचे हमारे जो आपको दिख रही है चल रही है रावी नदी एंड यहाँ से हिमालयन रेंजेस बड़ी ही सुंदर नज़र आ रही हैं। 14 किलोमीटर करीब हम आ चुके हैं चंबा से एंड रोड अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो हम चंबा से करीब 20 किलोमीटर आए होंगे। ये कोई जगह वकानी करके है, वकानी पुल, वर्षा शालिका बनाई है। ये बस स्टैंड है वैसे यहाँ का। ये देखो ये पुल लकड़ी का ब्रिज है, अल्टीमेट है अल्टीमेट। एंड नीचे रावी नदी है। ये लकड़ी का जो पुल है ना, इस पे खड़े होके जो फोटोज आएंगी ना अलग ही होंगी। और उस तरफ है वो वकानी गाँव एंड जो ये वैली है ना बहुत 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 ही सुंदर वैली है। तो इस ब्रिज पे चलने में ना एक अलग ही फील आ रही है। ये ब्रिज पूरा हिल रहा है एंड जो एक गांव है ना, इसकी जो लोकेशन है ना, एकदम इसके पीछे ग्रीन लश ग्रीन पहाड़ है, इस तरफ भी देखो, और नीचे ऐसी नदी का नज़ारा, सीधे सीधे बोलूँगा मेस्मराइजिंग जगह है ये। तो यहाँ पे जगह जगह पे ये वार्निंग लिखी हुई है कि खतरा, नदी के किनारे ना जाएं, बांध से ज़्यादा पानी कभी भी छोड़ा जा सकता है, उल्लंघन करने पर सजा हो सकती है। ये हम पहुंच गए जो मैं आपको बता रहा था, चमेरा डैम बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, ये पानी रोका हुआ है। तो इसीलिए वार्निंग दे रखी है वो कि यहाँ से डैम से पानी कई बार तेज छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे रावी नदी में आगे पानी का फ्लो एकदम से बहुत तेज हो जाता है। तो ये चमेरा स्टेज 2 है और हम करीब 22 किलोमीटर चल के आ चुके हैं चंबा से। ये चमेरा स्टेज 2, ये दिख रहा लेफ्ट में पूरा डैम, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये भी। और रोड एकदम टूटी हुई, अब तक बहुत अच्छी रोड मिली थी हमें। और ये लेफ्ट में ये पूरा एक झील टाइप बनी है छोटी सी, क्योंकि पानी रुका हुआ है सारा। ये रहा ग्रीनिश सा दिख रहा है यहाँ पे सारा पानी। ये आ गया है टाउन धरवाला, लगभग ये बीच से में ही पड़ता है ये धरवाला जो है, इसके चंबा के और भरमौर के। वैसे हम 26 किलोमीटर आए हैं चंबा से चल के। धरवाला है जो मेरे ख्याल से चंबा से और भरमौर के बीच में सबसे बड़ा जो टाउन है। वैसे तो है ये भी छोटा ही, लेकिन सबसे बड़ा यही है जो धरवाला है। तो अब जैसे पानी के ना छोटे छोटे से नाले भी क्रॉस करने को आ रहे हैं। अब जैसे धरवाला के पास ही एकदम से छोटा सा एक नाला है छोटा सा ही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई भी कार वैसे आराम से निकल जाएगी इसमें से। लेकिन अब रोड पे है ऐसे, अगर बारिश का मौसम होता तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी होता, बस इतना फ़र्क है। बारिश बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है यहाँ पे मानसून के महीनों में, जुलाई अगस्त में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है इधर पूरी भरमौर वैली में। और जो भरमौर है ना, इसको गद्दी लैंड भी कहते हैं। तो पूरे हिमाचल में आपको सबसे ज़्यादा गद्दी है ना, वो आपको भरमौर में देखने को मिलेंगे। गद्दी मीन्स आपको पता ही होगा, गडरिये जो होते हैं जो शीप का पालन करते हैं, तो वो गद्दी जो है सबसे ज़्यादा भरमौर में है इस एरिया में पूरे में। तो ये धरवाला क्रॉस करने के बाद से अभी हमें 34 किलोमीटर तो जाना है। अभी वैसे धरवाला से 36 था। उसके बाद ये रास्ता है ना काफ़ी पतला हो गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है NH 154A। तो ये रास्ता गया भटोट नदी को क्रॉस करके एंड सीधा जाएगा भरमौर। और आई थिंक ये जो जगह है छोटा सा टाउन टाइप आया है, दुनाली आया है ये यहाँ पे। और मैं पीछे से कई जगह से नोटिस करता आ रहा हूँ, इस रास्ते में हर गांव में ना ठेका जरूर है और साफ लिखा है ठंडी बियर। वैसे यहाँ पे ठंडी की जरूरत नहीं है, वैसे ही मौसम इतना अच्छा है। छतरासी के लिए ये कट गया है ना, छतराड़ी कहते हैं उसे, यही कट गया ना। कितना किलोमीटर है ऐसे? 8 किलोमीटर। और भरमौर कितना रह गया?
22 किलोमीटर। वो 22 है। तो ये आगे ये जगह लूना एंड यहाँ से छतराड़ी 8 किलोमीटर है। तो उसकी काफ़ी मान्यता है। यहाँ से जो छतराड़ी माता है, उधर मंदिर है माता का, तो उसकी काफ़ी मान्यता है यहाँ आसपास में, इधर भरमौर वैली में। एंड यहाँ से भरमौर अब रह गया टोटल 21-22 किलोमीटर और। तो ये जगह आई है ढकोग, ये गया है बन्नी माता मंदिर। यहाँ से करीब 20-21 किलोमीटर के करीब जाना पड़ता है। ये रास्ता अलग कटता है। और यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी रास्ता जाता है। तो ये ब्लैक बियर और लेपर्ड बना हुआ ना, तो इधर अगर आप जाना चाहते हैं तो इधर, लेकिन ये 20 या 21 किलोमीटर है बन्नी माता टेम्पल यहाँ से एंड टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आई थिंक ये आ गया चमीरा स्टेज 3 डैम और हमें जाना है इस टनल में से, तो हम क्रॉस कर जाएंगे डैम को। तो ये हमारी पहली टनल है। ये जो चमीरा स्टेज 3 डैम हमने जो टनल पार करी है, उसके बाद यहाँ पर भी एक लेक टाइप बनी हुई है रावी नदी पे। एंड अभी सामने से एक रास्ता कटेगा, जो आपको पुल दिख रहा है, हमें पुल क्रॉस करके भरमौर की तरफ जाना पड़ेगा और सीधा जाएगा होली। अभी मैं दिखाता हूँ उस पॉइंट से आपको। तो ये यहाँ से रास्ता डिवाइड हो गया 2 पार्ट में। ये जो ऊपर आपको राइट में रास्ता जाता दिख रहा है, ये तो गया है होली, जहाँ से रावी नदी आती है। एंड यहाँ से होली तो है 25 किलोमीटर है, लेफ्ट में है भरमौर 14 किलोमीटर। तो हमें तो लेफ्ट वाली साइड में जाना है, इस पुल को क्रॉस करके जाना होगा। ये आ गया पुल और ये जो राइट साइड में गया है, ये होली साइड से आ रही है रावी नदी। इसका ओरिजिन जो है वो उस तरफ से ही है। तो हमने जैसे ही इसको होली वाले कट से अलग लिया है, भरमौर वाले कट पे पुल क्रॉस करते एकदम से खड़ी चढ़ाई है, एकदम से ही। अब भरमौर तक थोड़ा हाइट पे है ना भरमौर, तो मेरे ख्याल से थोड़ी चढ़ाई ही रहेगी। अब हम रावी नदी को छोड़ के, और जो वैसे काफ़ी गहराई में नीचे, तो नदी दिख नहीं रही है। नदी क्या नाला ही है, पतली सी है। इसका नाम है बुधिल नाला कहते हैं इसे। और ये कुगती से आता है। भरमौर से आगे हटसर है, जहाँ से मणिमहेश की ट्रैक शुरू होती है, और उससे भी और आगे है कुगती, जो लास्ट विलेज है इस रूट का। तो ये दिख गई हमें शीप्स का झुंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा हिमाचल में गद्दी जो लोग हैं वो भरमौर साइड से ही हैं। तो ये देखो, ये मिल गई हमें शीप्स का ग्रुप, अच्छी खासी, काफ़ी सारी हैं, कई सौ होंगी ये। तो अभी हम भरमौर से थोड़ा सा ही दूर हैं और यहाँ पे प्रथम कैलाश दर्शन लिखा है। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये बनाया हुआ है। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ से है ना कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। प्रथम कैलाश दर्शन स्थल में पधारने में आपका हार्दिक अभिनंदन। जय भोले शंकर महादेव। मैं बोलूँगा ये जगह तो है ना फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही अच्छी है। और वो देखो, वो हो गए कैलाश के दर्शन। वो जो आपको सामने दिख रहा है, हर हर महादेव, जय भोले शंकर, वो रहा सामने कैलाश पर्वत। बिल्कुल एकदम क्लियर दर्शन है यहाँ से। ये आया है छोटा सा कस्बा लहल। मेरे ख्याल से भरमौर से पहले बस यही है। अब इसके बाद सीधे हम भरमौर ही पहुँचेंगे। अभी हम भरमौर पहुँचने वाले हैं और भरमौर पहुँचने से करीब 5-7 किलोमीटर पहले रोड थोड़ी चौड़ी हो गई है और थोड़ी ठीक हुई है, पहले से बेटर हुई है। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग भरमौर में आपका स्वागत है। जल है अनमोल। भरमौर में हम पहुंच गए हैं और यहाँ लिखा आई लव भरमौर। और यहाँ से भरमौर का बड़ा ही सुंदर व्यू है। तो यहाँ कार पार्क करके एंड हम अब यहाँ से फ़ोटोज़ खींचेंगे अपनी बढ़िया सी। यहाँ पे लिखा आई लव भरमौर। ये त्रिशूल बना हुआ है। भरमौर को शिव नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं भगवान शिव वास करते हैं कैलाश पे। तो कैलाश के नीचे जस्ट भरमौर है। तो यहाँ से ये रहा भरमौर का काफ़ी सुंदर व्यू आता है। ये सारा जो दिख रहा है आपको टाउन भरमौर है। वैसे यहाँ से कैलाश पर्वत नहीं दिख रहा, कैलाश पर्वत इस वाली पहाड़ी के पीछे है, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, स्पेशली फोटोग्राफी के लिए। और ये नीचे वैली देखो कितनी प्यारी लग रही है। वो जो नदी अब नज़र आ रही है यहाँ से, वो है बुधिल नाला। तो ये हम पहुँच गए हैं भरमौर शहर के अंदर एंड हमें टोटल 2.5 घंटे लगे हैं। हम इंजॉय करते हुए पूरा 9:45 बजे हमने शुरू करता चंबा से और 12:15 बज रहे हैं अभी हम भरमौर पहुंच गए। तो ये शिव भूमि भरमौर में आपका स्वागत है। और ये गेट बना हुआ है, ये 84 जो टेम्पल है उस पर जाता है। तो अभी तो ये भरमौर की मेन मार्केट में खड़े हैं इसे हम। तो अभी हम सोच रहे हैं पहले भरमाणी माता पे दर्शन करके आ जाएं, फिर कमरा लें। ये जो गेट है, ये गेट से हमने कर लिया एंटर। भैया बता रहे हैं यहाँ से आगे से घूमेगा रास्ता और फिर सीधे जाएगा भरमाणी माता। भरमाणी माता तक ट्रैक भी करके जा सकते हैं आप। मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर की ट्रैक है। एंड अब रोड भी जाती है वहाँ तक भरमाणी माता तक। ये यहाँ का है टैक्सी स्टैंड।
तो अभी ये भरमौर शहर के बीच में से हम ले रहे हैं भरमानी माता के लिए। थोड़ा ये संकरा रोड है, काफ़ी पतला है और चढ़ाई भी खड़ी है। तो ये टोटल 6.3 किलोमीटर्स, तो यहाँ से 6.3 किलोमीटर्स रास्ता है। तो ये भरमानी माता मंदिर के जाने के लिए रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है। थोड़ा पतला ज़रूर है और चढ़ाई है कॉन्टीन्यूसली, लेकिन रोड एकदम टार्ड है, बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है। तो अभी हम भरमानी माता मंदिर से थोड़ा सा दूर हैं और ये एकदम से ऑफ रोडिंग आ गई है। एकदम कच्ची सड़क है, ऊबड़ खाबड़, एंड ये देवदार के पेड़ है, उसके बीच में से एकदम बढ़िया छाया हो रखी है पेड़ों की वजह से। दिन में भी धूप नहीं आ रही यहाँ पे, लेकिन ये बात तो है कि खड़ी चढ़ाई है ये, एंड थोड़ी कार यहाँ पे भैया पावरफुल होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ये है कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा और कच्चा भी रोड है ना, तो दिक्कत हो सकती है गाड़ी को ऊपर चढ़ने में। काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है कॉन्टीन्यूसली। वो सामने दिख गया है रेड से कलर का मंदिर, बस पहुँचने वाले हम। तो बड़ी कष्टकारी चढ़ाई कर हम पहुँच गए भरमानी माता मंदिर के वहाँ पार्किंग में। ये पार्किंग है और वो रहा भरमानी माता मंदिर। थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा हमें, एंड इसको भरमौर को ब्रह्मपुरी भी कहा जाता है और वो भरमानी माता के नाम पे ही उसका नाम ब्रह्मपुरी है। और भरमानी माता की मान्यता पूरे भरमौर और पूरे यहाँ पे आसपास के एरिया में है। उनकी इष्ट देवी है भरमानी माता। तो यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है, भरमौर एडवेंचर करके भी लिखा है। यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। जो अगर आप ट्रैक करके आना चाहें तो 2.5 से 3 किलोमीटर की ट्रैक आप सीधे नीचे भरमौर से करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो कितनी सारी ये शीप्स नज़र आ रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भरमौर जो एरिया है पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा गद्दी लोग इधर ही रहते हैं। तो ये देखो शीप्स को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे ना तो आपको गद्दी काफ़ी मिलेंगे देखने को, मतलब गडरिये जिसे कहते हैं वो होते हैं गद्दी। तो वो देखो वो है भरमौर, और वहाँ से देखो हम कितना ऊपर आ चुके हैं। तो मैंने भी ऑल्टीमीटर में चेक करा है, इस जगह की हाइट है 2650 मीटर। तो ये आ गया भरमानी माता मंदिर का गेट। जय भरमानी माता, जय माता दी। तो जो भरमानी माता है ना वो पहले नीचे भरमौर में रहती थी और भरमौर को ब्रह्मपुरी कहते थे उस टाइम। तो जब भगवान शिव कैलाश की तरफ जा रहे थे ना, तो उन्होंने जहाँ पे भरमौर में 84 टेम्पल है अभी, वहाँ पर रेस्ट करा था, रुके थे। तो भरमानी माता ने उनको जगह दी और वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी ऊपर। तो भगवान शिव ने उनको एक वरदान दिया था कि कभी भी कोई भी कैलाश यात्रा करेगा तो उसको पहले यहाँ पर मंदिर में करने पड़ेंगे दर्शन। अगर उसने भरमानी माता के दर्शन नहीं करे और कैलाश की यात्रा करी है तो उसकी यात्रा संपूर्ण या सफल नहीं कहलाएगी। तो कोई भी कैलाश यात्रा पे जाने से पहले यहाँ पे भरमानी माता में आके दर्शन करते हैं। और यहाँ पर एक कुंड है, उस कुंड में स्नान भी करते हैं। तो ये है कुंड, मैंने स्विमिंग पूल टाइप ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे स्नान करते हैं लोग, फिर करते हैं भरमानी माता के दर्शन। मंदिर उधर है, पहले सिर्फ छोटा कुंड हुआ करता था, अब इन्होंने ये बड़ा कुंड भी बना दिया है, काफ़ी बड़ा है, नीट एंड क्लीन है। वैसे ये पानी आ रहा है ऊपर से, कहीं ऊपर से ग्लेशियर का ही पानी है। हाँ एकदम बर्फ़ जैसा है, ठंडा ग्लेशियर का पानी है। तो ये आ गए हम प्राचीन मंदिर, जो माता का मंदिर है ये वाला, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ उतार देता हूँ मैं शूज़ एंड करते हैं भरमानी माता के दर्शन। और यहाँ आपको बहुत सारे त्रिशूल देखने को मिलेंगे, त्रिशूल लगे हुए। और ये समझ में नहीं आया पता नहीं क्यों लगी है यहाँ पे। और ये यहाँ की कुल देवी हैं भरमौर के और आसपास के जितना भी एरिया है यहाँ का। और ये देवता है ब्रह्मचारिणी है। पंडित जी आप बता रहे थे क्या भरमानी माता के बारे में? ये ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी है और इनको वरदान मिला था भगवान शिव से। भगवान शिव ने इनकी जगह पे 84 सिद्ध बसा दिए थे ना, तो उनको फिर जैसे उन्होंने तो 84 मंदिर जो बसाए थे भगवान शिव ने बसाए थे? मंदिर नहीं, 84 सिद्ध थे। 84 सिद्ध लोग थे जिन्होंने शिव जी की तपस्या की थी। अच्छा अच्छा, वो थे। तो उनके नाम पे 84 मंदिर, उनके नाम पर 84 मंदिर है। ठीक है ठीक है। तो अब तो भरमानी माता का स्थान यही है ना? जैसे उन्होंने बोला कि मैं ये स्थान छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी, अच्छा। क्योंकि मैं इन सिद्धों के साथ नहीं बैठ सकती। ठीक है। तो महाराज जो भगवान शिव थे उन्होंने बोला ठीक है आप चले जाओ। तो माता ने बोला जैसे मैं जैसे यहाँ पर हुआ करती थी, तो लोग भी आते थे, मत्था टेकते थे, तो ऊपर कौन जाएगा जंगलों में। तब इनको वरदान दिया था ना कि आने वाले अपना स्थान छोड़ा था भगवान शिव के लिए, तब यहाँ ऊपर आई थी। सिद्धों के लिए, हाँ, शिव के लिए समझो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तब उन्होंने बोला ठीक है कि आने वाले टाइम में कोई भी जैसे भक्तगण मेरे पास आएगा कैलाश पर मत्था टेकने, तो पहले आपके ऊपर आएगा मत्था टेकने, उसके बाद ही कैलाश की यात्रा संपन्न होगी। चलो ठीक है पंडित जी, धन्यवाद।
तो ये एक और मंदिर है भरमाणी माता का ऊपर। वैसे जो मैंने आपको नीचे दिखाया ना जो मंदिर, वही मेन है। एक छोटा सा और मंदिर बना हुआ है, इसमें भरमाणी माता को मूर्ति के रूप में दर्शाया हुआ है। जो नीचे वाला मंदिर था उसमें भरमाणी माता को वैसे जैसे ऑरेंज कलर का हम लगाते हैं ना हनुमान जी के ऊपर सिंदूर, वैसा करके उस मूर्ति को बनाया हुआ था। तो जो भरमाणी माता मंदिर है ना, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से नहीं कहूँगा, नेचुरल ब्यूटी भी कहूँगा। यहाँ पे हद की अमेजिंग है। एक तो माता के मंदिर के पीछे जो आपके खड़े पहाड़ और ये बुग्याल दिख रहे हैं ना, हद के सुंदर है। एंड इसके ऑपोजिट साइड में हिमालयन रेंजेस पे आपको दिखेगी एकदम सफ़ेद क्रिस्टल क्लियर बर्फ इधर से पूरी। ये कुछ फ्रेंड्स मिले हैं, मतलब बने हैं अभी यहाँ पे, ये हिमाचल से ही हैं। एंड ये भरमाणी माता पे आप दर्शन करने आए? दर्शन करने। तो अभी कैलाश नहीं जा रहे? कैलाश नहीं जा रहे। अच्छा अच्छा। तो माता के दर्शन करके, तो माता के दर्शन तो आप पहले भी कर चुके होगे? कई बार करते। तो आसपास में काफ़ी मान्यता है माता की जी, आपकी भी आस्था है? अच्छा। तो यहाँ पे तो कुलदेवी लगती है ना इनकी भरमौर एरिया की। आप किस साइड से हो हिमाचल में? ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो ये ऊना से आए जी यहाँ पे दर्शन करने माता के, लेकिन अभी कैलाश नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ओके भैया। ठीक है जी। तो यहाँ भरमाणी माता में अगर आप रुकना चाहते हो ना, जय भरमाणी माता गेस्ट हाउस भी है। ये 2 मोबाइल नंबर लिखे हैं यहाँ पे, इनमें संपर्क करके आप यहाँ पे कमरा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी शीप्स हैं और यहाँ भैया कर रहे हैं, इनकी वुल निकाल रहे हैं शीप की। तो ये साल में 3 बार इनकी वुल निकलती है, हर 4-4 महीने में। तो एक शीप की वुल निकालने में कितनी देर लगती है भैया आपको? कितने? 3 मिनट। 3 मिनट में क्या कर देते हो? अब प्रैक्टिस है ना आपको। तो जून, अक्टूबर और फरवरी इन महीनों में होती है वुल। ठीक है ठीक है। ये देखो ये हो गया इसका। 3 मिनट में भैया ने सारी इसकी वुल निकाल दी है। कितने किलो के करीब वुल निकलती है एक शीप में से? आधा किलो होती है टोटल। तो ये ऑन द वे टू भरमाणी माता, एक बीच में रास्ते में आता है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस घराड़। तो ये हिमाचल टूरिज्म का है एंड ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी शहर से हट के है। बस ये देखो कितना बड़ा इसमें मैदान है, इधर ये रूम्स हैं एंड यहाँ से बड़ा ही अच्छा व्यू है। तो अगर आप इधर भी रुकना चाहें तो इधर की प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं हिमाचल HPTDC की साइट पे। तो अभी भैया बता रहे हैं यहाँ रूम लगे हुए हैं 600 रुपये और 800 रुपये का मात्र रूम है। काफ़ी अच्छे रूम है, मैं भी दिखा नहीं सकता क्योंकि अंदर गेस्ट रुके हुए हैं। ये अगर आप हट के रुकना चाहते हैं ना भरमौर से, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। भैया कितने रूम है टोटल आपके पास? अच्छा 2 ही रूम है, एक 600 वाला एक 800 वाला। ओके, सिर्फ 2 ही रूम है। तो इसका मतलब यह ऑनलाइन ही बुक करके आपको आना पड़ेगा, ये मिलेंगे नहीं तो आपको ऑन द स्पॉट आके। सामने अभी दिख रहा है पूरा भरमौर शहर, छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड अब हम ऑलमोस्ट भरमौर पहुंचने वाले हैं। तो यही भरमाणी माता का जो करीब, ये मैं कहूँगा 6.5 से 7 किलोमीटर का जो ये रास्ता है, ये काफ़ी स्टीप है। और मैं कहूँगा अगर आप अपनी कार लेकर आए हैं तो अवॉइड ही करें इसको, खुद जाना। जैसे यहाँ से कोई नीचे से टैक्सी वगैरह ये कर लें, क्योंकि काफ़ी टफ है रास्ता ऊपर। अभी तो ऐसे नीचे आ चुके हैं हम, 1 किलोमीटर बचा है भरमौर, अब तो ठीक है, ऊपर काफ़ी टफ रास्ता है। तो अभी हम लंच करने आए हैं शिव वैष्णो पंजाबी ढाबा भरमौर। किसी ने हमें रिकमेंड करा है कि यहाँ पे खाना अच्छा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी भीड़ है लोकल्स की, तो यहाँ बैठ के करते हैं अपना लंच। है थोड़ा ये पुराना ढाबा, लेकिन खाना यहाँ का कई लोगों ने हमें रिकमेंड करा कि यहाँ पे अच्छा है। तो ये आ गया हमारा यहाँ का लोकल राजमा चंबा का, ये भरमौर साइड में होता है। थोड़ा छोटे साइज़ का राजमा है जैसा हम खाते हैं, उससे थोड़ा सा मज़ा आ गया। इस ट्रिप पे पहली बार मैंने राजमा खाया अभी तक चंबा आके, और जनरली जैसे यहाँ के राजमा के बारे में सुना था काफ़ी टेस्टी है, वैसा ही है। और ये चटनी तो आपको हर जगह देखने को मिलेगी वाली, ये प्याज में जो चटनी डालते हैं ना यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे खट्टी मीठी होती है, बहुत टेस्टी होती है। तो अभी कर लेते हैं अपना लंच, देन फिर अपना होटल ढूंढना है हमें। यह है भरमौर क्राउन, बिल्कुल न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टी है। एंड यहाँ से जो 84 टेम्पल है ना, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, मतलब आपको 2 मिनट लगेंगे। यहाँ ऊपर जो ये पेड़ दिख रहा है ना, इसके पीछे 84 टेम्पल है। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है ना, वो है अगर आप अपनी कार से हैं ना, इनके पास सफिशिएंट कार की पार्किंग है। ये खड़ी है मेरी कार, तो मतलब 6-7 कारें आराम से खड़ी हो सकती हैं यहाँ पे। तो ये वाला है हमारा रूम, तो काफ़ी मैंने बताया जैसे नीट एंड क्लीन और न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टी है। एंड ये यहाँ से दिख रहा है ये पूरा भरमौर और नीचे वैली, और ये देखो कितना मस्त अमेजिंग व्यू है यहाँ से। ये है इनका वॉशरूम, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है। ये वाला रूम हमने लिया है 1000 रुपये पर नाइट के हिसाब से, एंड सही है रूम विद व्यू एंड सारी चीज़ बढ़िया है। और इनके पास एक और दूसरी कैटेगरी का रूम भी है, वो थोड़ा बड़ा है। ये रहा, इधर से भी अच्छा व्यू आता है। ये रहा, ये पूरा भरमौर दिख रहा है,
इसमें एक एडिशनल है, ये किचन भी है एंड इसका बाथरूम भी इसका अच्छा बड़ा है। अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छे रूम्स है, नीट एंड क्लीन और विद पार्किंग। ये वाला रूम 1500 रुपये का है, जो हमने लिया है वो 1000 रुपये का है। तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। इनकी यहाँ पर अच्छी खासी बड़ी ये बालकनी है, यहाँ पे इन्होंने कुर्सियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं और जो व्यू है ना अमेजिंग है, अमेजिंग पूरा वैली का। एंड ये पूरा आपको भरमौर शहर दिख जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है भरमौर, तो यहाँ से ये बालकनी से व्यू भी बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भरमौर। तो अभी जा रहे हैं हम 84 मंदिर, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल है आफ्टर भरमानी माता। ये पहुँच गए हम 84 टेम्पल के गेट पे, ये मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स का मेन गेट है। एंड यहाँ पे भरमौर में एक हेलीपैड भी है, इसके साथ में जो ये रास्ता गया ना खड़ी चढ़ाई, इधर थोड़ा सा ऊपर जाके एक हेलीपैड भी यहाँ पे, तो आप हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पे आ सकते हैं। एंड गेट पर एक इस तरफ और इस तरफ शेर बने हुए। तो जैसे ही आप 84 टेम्पल के अंदर एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा राइट साइड पे गणेश जी का मंदिर। अंदर भगवान गणेश की प्रतिमा बनी हुई है पूरी अंदर। जय गणेशाय नमः। काफ़ी सुंदर गणेश जी की प्रतिमा है। तो ये जो 84 टेम्पल है, इसके पीछे 84 के पीछे एक लॉजिक है। यहाँ पर टोटल 84 टेम्पल हैं, छोटे छोटे शिवलिंग्स मिला के। एंड ये जो बड़े बड़े टेम्पल हैं सारे, जैसे ये मेन टेम्पल है भगवान भोलेनाथ का, तो यहाँ की ये स्टोरी है कि यहाँ पर टोटल 84 सिद्ध महात्मा आए थे हिमालय से, जिन्होंने यहाँ पे स्टे करा था। तो उसके बाद यहाँ पे 84 टेम्पल बने थे। और उससे पहले यहाँ पे भरमानी माता रहा करती थी, जो यहाँ की कुल देवी हैं। लेकिन उन्होंने फिर अपना यहाँ से शिफ्ट करके जो ऊपर पहाड़ पे जहाँ पे हम दर्शन करके आए थे कल, वहाँ पे जाके रहने लग गई थी। कि जो ये वाला मंदिर मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये वाला मंदिर, यहाँ पर भगवान शंकर कैलाश पे जाने से पहले उन्होंने यहाँ पे रेस्ट करा था, विश्राम करा था। उसके बाद वो कैलाश पे गए थे। तो सबसे पहले तो मैंने गणेश जी का टेम्पल आपको दिखाया, उधर से मेन एंट्रेंस से घुसे थे हम। एंड उसके बाद यहाँ पर है लखना माता का टेम्पल, जो सबसे पुराना टेम्पल है। और ये जितने भी टेम्पल हैं ज़्यादातर ये तो राजा मेरुवर्मन ने 7वीं शताब्दी में 7th सेंचुरी में इन टेम्पल्स का निर्माण करवाया था ज़्यादातर का। और ये टेम्पल कहते हैं सबसे पुराना टेम्पल है, जो माता लखना जी का है। एंड इसके अंदर माँ भद्रकाली रूप में है, तो इस टेम्पल की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे। यहाँ पर है नंदी बैल, एंड जो ये नंदी है नंदेश्वर महाराज के नाम से है। एंड इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में ही है भगवान शिव का टेम्पल, जहाँ मैंने बताया उन्होंने रेस्ट करा था। तो अभी चल के अंदर से आपको इसको भी दिखाता हूँ। ये यहाँ पर हवन कुंड है, यहाँ पे हवन होता है। और इसका मंदिर का नाम है हरिहर महादेव। तो ये यहाँ का सबसे मेन टेम्पल है, बिल्कुल सेंटर में है। इसके चारों तरफ टेम्पल हैं, ये देखो, ये रहे जितने भी छोटे बड़े हैं, इधर भी है। एंड ये बिल्कुल मेन सेंटर में है एकदम। जय बोले शंकर, हर हर महादेव। इस टेम्पल को मणिमहेश टेम्पल भी कहते हैं, और इस टेम्पल को भी राजा मेरुवर्मन ने 7th सेंचुरी में ही बनवाया था। तो ये मणिमहेश मंदिर के साथ ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे टेम्पल बने हुए हैं। ये जितने भी आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे टोटल 84 टेम्पल है। मतलब ऐसे बड़े जो आपको दिख रहे हैं इस टाइप के 84 नहीं है, छोटे छोटे शिवलिंग हैं, उनको भी टेम्पल ही काउंट करते हैं। तो उनको सबको मिला के यहाँ पे टोटल 84 है। तो ये अब हम पहुँच गए हैं धर्मराज जी के मंदिर में। ये ना विश्व प्रसिद्ध मंदिर श्री धर्मराज जी। कहते हैं कि पूरे इंडिया में है ना, मेरे ख्याल से इक्का दुक्का ही कोई मंदिर है धर्मराज जी का। वैसे यहाँ तो ऐसे मान्यता है, मैंने कहीं से पूछा कि पूरे इंडिया में इकलौता धर्मराज जी का मंदिर यही है। ये मंदिर धर्मराज जी का, लेकिन यहाँ पे अंदर है शिवलिंग। ये भी काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी बड़ा शिवलिंग बना हुआ है बीच में। इस मंदिर की मान्यता ये कहते हैं कि कोई भी आदमी जब मरता है तो उसकी आत्मा इस मंदिर में आके धर्मराज जी की परमिशन लेती है, उसके बाद ही वो शिवलोक में प्रस्थान करती है आगे के लिए। तो लखना माता और मणिमहेश टेम्पल के बाद अगर यहाँ पे मैं कहूँ जिस टेम्पल की बहुत मान्यता है, वो है भगवान नरसिंह का टेम्पल। तो ये है भगवान नरसिंह का टेम्पल। इसमें भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार दिखाया गया है। इसमें है भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार में मूर्ति। इस जगह की वाइब्रेशंस जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, उसको फील कर सकते हैं। और इस जगह आके मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको बहुत 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 ही पॉजिटिव और बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। क्योंकि जो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है ना, काफ़ी बड़ा है, वहाँ से शुरू है। एंड छोटे 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 बहुत सारे टेम्पल हैं। ये देखो, जैसे छोटा सा टेम्पल है, वो छोटा सा बना हुआ है, ये है, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स के सेंटर पॉइंट में है यही वाला मंदिर। एंड इसके साथ में जो आपको ये पेड़ दिख रहा है ना, इसके ऊपर एक येलो कलर का झंडा लगा हुआ है। तो हर साल जिस दिन यात्रा शुरू होती है, जन्माष्टमी वाले दिन, इस फ्लैग को चेंज करा जाता है। और इस पेड़ को भी कहते हैं कहीं 1000 साल पुराना है। इस
पेड़ का भी यहाँ पे जितना टेम्पल का महत्व है उतना ही इसका भी है। तो जब मणिमहेश कैलाश यात्रा के दौरान जब मेला लगता है ना, तो यहाँ पे कला मंच में यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह होती हैं, ये दोनों जो बने हुए हैं। एंड इसके जस्ट सामने ये है मणिमहेश टेम्पल। अब हमारा जो ये है भरमौर का, भरवानी माता का हमने आपको दिखा दिया, ये दिखा दिया। एंड भरमौर में एक छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं है, बहुत गिने चुने होटल्स हैं यहाँ पे। एंड छोटा सा शहर है लेकिन बड़ा सुंदर एंड पीसफुल शहर है। और यहाँ के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है ना, बहुत ही अच्छी है। बहुत ही आपको मतलब नेचर वाइज मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छे लोग मिलेंगे यहाँ पे इस साइड में, जो मैंने जितना नोटिस करा। वैसे तो हर जगह ही होते हैं, हिमाचल या उत्तराखंड में आप जाएं, इधर और भी ज़्यादा है। एंड हमारा ये भरमौर का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपसे मिलते हैं अब एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।